और जैसे शंकर जी पहुंचे कि शंकर सहज स्वरूप संभारा, अल्लाह की समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि। माता सती क्या करती, और उसी समय की घटना कि सती के पिता दक्ष प्रजापतियों का राजा बन गया। उसने बृहस्पति यज्ञ किया और सबको बुलाया और शंकर जी को नहीं बुलाया। सब देवता सज धज करके महाराज क्रीम पाउडर पोत करके और सब सज संवर के पहुंच गए। अच्छा देखो, सबको पता था कि ससुर और दामाद के बीच में रिश्ते सामान्य नहीं है, सब जानते हैं। ससुर और दामाद के बीच में रिश्ते सामान्य नहीं है, तो देवताओं को क्या चाहिए था, चुपचाप निकल जाओ। अच्छा ट्रेन हो, रेलगाड़ी हो तो उसका नियम है कि इसी पटरी पे जाएगी, पर अब विमान में बैठ के जो देवता जा रहे हैं ये तो साइड वगैरह से कहीं ना कहीं से तो निकल जाते हैं ना, लेकिन ये देवता भी कम नहीं है महाराज। कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं और जा भी रहे तो गाना बजाना बजाते ही। माता सती ने पूछा, अरे भाई किस चीज का ये बाजा गाजा है, शोर है? तो एक ने कहा, माता जी प्रणाम, आपको नहीं पता आपके पिता ने यज्ञ किया है और हम सब उस यज्ञ में जा रहे हैं। माता सती ने कहा, अरे नहीं नहीं मुझे पता है मेरे पिता के, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, वो तो बाबा की समाधि लगी है इसलिए मैं थोड़ा इंतजार करूं, बाबा समाधि से छूटेंगे तो मैं भी जाऊंगा। अब महाराज माता सती शंकर जी के चरणों में आके बैठ गई और प्रेम से महाराज चरण दबाने लगी। बाबा की समाधि छूटी। कहा, देवी क्या बात है? बोले सुनिए, आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, जब मायके की बात आती है ना तो माताएं मैं शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा करती हैं। मेरी मां ने, मेरे पिताजी ने, मेरे यहां से आया, मेरे घर से भिजवाया गया है, तो मैं शब्द का प्रयोग बहुत होता है। लेकिन माता सती मैं शब्द नहीं कह रही, आपके ससुर जी यज्ञ किया है। शंकर जी ने कहा, तो हमरे बैर तुम ही बिसराई, हमरे बैर तुम ही बिसराई, दक्ष सकल निज सुता बुलाए, दक्ष सकल। उसने सभी लड़कियों को बुलाया पर तुम्हें नहीं बुलाया, क्यों? हमारे कारण, इसलिए जाना उचित नहीं है। माता सती ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पिता जरूर बुलाते हैं पर इतना काम होता है ना यज्ञ के समय कि ध्यान से कई बार खास लोगों का नाम हट जाता है। मैं जाऊंगी देखना, सब पहले आके मुझसे मिलेंगे, गले मिलेंगे, और मेरे पिताजी तो तुरंत कहेंगे, अरे बेटी मैं तो गलती से भूल गया पर अच्छा हुआ तू आ गई, चल शंकर को भी बुला के ला, महादेव को भी। शंकर जी ने समझाया, लेकिन माता सती ने पहले राम जी के समय में आज्ञा नहीं मानी और आज भी कहना नहीं माना, चल दी। जब चलने लगी तो शंकर जी की याद आती है, लेकिन जब शंकर की याद आती तो लौटती हैं, और फिर जब पिता के यज्ञ की याद आती तो फिर चल देती है। क्या करें? ऐसा धर्म संकट माता सती के ऊपर आया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। अंत में महाराज माता सती चली ही गई, और जैसी सती गई तो पिता ने ज्यों देखा सती की ओर नजर फेर लिया। देवता जो दिन रात स्तुति करते थे उनके दरवाजे पे, उन्होंने किसी ने उनको देख करके सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष का भय। सादर भले ही मिले एक मात,
माता। सादर एक माँ बस मिलही एक माता, सादर मिलही भलही एक माता। भगनी मिली बहुत मुझसे खाता। भगनी मिलही बहुत मुझसे। माता की बहनें जितनी हैं, कोई महाराज सोने का हार पहना था, कोई नेकलेस पहना था, माता सती जैसे बाबा वैसे सती। तो अपने हार को कोई बार बार संभाल रहा है, कोई अपनी अंगूठी संभाल रहा है। अरे सती तू भी आ गई। सब मुस्कुराती हुई उपहास करती हुई, देखो हमें चिट्ठी मिली और ये बिना चिट्ठी के आ गए। एक माँ ही थी जो ठीक से मिली, अन्यथा किसी ने सम्मान नहीं किया। माता सती बोली कि मैं जाऊं अब तो कैलाश में जाके बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, यही कहूंगी। बाबा कहेंगे कैसा रहा यज्ञ में, पिताजी ने क्या स्वागत किया, पिताजी ने बढ़िया से आरती वारती उतारी, फूल बरसाए, मैं क्या जवाब दूंगी। गलती तो मेरी ही थी ना। तो क्रोध में भर गई माता सती और क्रोध में भर करके कहे, हे दुष्ट देवताओं, जिसने भी यहां अनर्थ किया है, जिसने भी यहां पर शंकर जी का जहां भाग नहीं है, इस यज्ञ में उपस्थित में सब चले जाएंगे, अन्यथा उनका दंड उन्हें अति शीघ्र मिलेगा। और ऐसे कह करके माता सती तुरंत यज्ञ कुंड में ज्ञान अग्नि से महाराज अपने शरीर को भस्म कर दिया। शरीर से अग्नि की ज्योति प्रकट हो गई और जैसी अग्नि प्रकट हुई, पूरा शरीर महाराज माता सती का जलने लग गया। और जैसी माता सती का जला शरीर, तो नंदी आदि महाराज वहां पे यज्ञ में महाराज दोष उत्पन्न करना शुरू कर दिया। तो उसी समय भृगु जी ने मंत्र बल से भगा दिया। तब नारद जी ने समाचार दिया। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। शंकर जी के पास खबर पहुंची और जैसे शंकर जी के पास खबर पहुंची, साहब फिर क्या था, एक जटा उखाड़ करके फेंक दिया। माता भद्रकाली और वीरभद्र वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोले जगत जननी जगदम्बा मातु की जय हो। और महाराज जगत जननी जगदम्बा वहां से प्रकट हुई और तुरंत रंग मंच पर महाराज वीरभद्र और माता भद्रकाली चल। भयंकर शंकर जी की सेना साथ में चल रही है। दक्ष प्रजापति के जितने भी देवता गण हैं, सबने युद्ध किया, लेकिन कौन वहां पे उनके सामने टिक सकता था साहब। किसकी इतनी हिम्मत थी, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं। महाराज वीरभद्र ने भयंकर युद्ध करते हुए दक्ष प्रजापति का सिर खंडित कर दिया, काट दिया। और सिर काटकर उसी यज्ञ कुंड की आहुति में ही स्वाहा कर दिया। त्वष्टा के दांत तोड़ दिए, भृगु प्रजापति की दाढ़ी निकाल ली। देवताओं को भी महाराज खूब पीटा और सबको महाराज मार करके और सबको भगाना शुरू कर दिया। आइए हम सब भी बड़े प्रेम भाव के साथ माता भद्रकाली का दिव्य दर्शन